अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े, बहुत ही मज़ेदार, और आप तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माश की दाल के दही बड़ों के लिए जो मैं ले रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दही का, उसके बाद मीठी चटनी का, फिर माश की दाल का बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। दही लिया है मैंने आधा किलो, और ये 1.5 चमचा मैंने चीनी का लिया है, और हाफ टी स्पून से भी कम नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से रख लें। और हाफ टी स्पून से कम मैंने ये ब्लैक पेपर लिए। ये सब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। जब हमारे दही बड़े रेडी हों तो ये चीनी घुली हुई हो। और मैं इसमें पानी भी डालूंगी, आधा कप। दही बहुत गाढ़ा है, दही बड़ों के ऊपर जब हम दही डालते हैं तो सारा वो पानी पी लेते हैं, तो दही खुश्क खुश्क हो जाता है, दही बड़े खुश्क होते हैं। तो पानी डालना जरूरी है गाढ़े दही के अंदर। अगर पतला दही है तो उसमें नहीं डालना। अब मैं आपको बताऊंगी मीठी चटनी का। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी मीठी चटनी का। इमली की प्याली का पेस्ट लिया मैंने। ये बड़ी प्याली है, आधी ली है। अगर छोटी है तो बड़ी 1 प्याली लेनी है आपने। और उसके लिए मैंने मिर्चें ली है, हाफ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने भर के शुगर का लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला, और हस्बे जरूरत नमक। ये हम पेस्ट में डाल देंगे सारा, और इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे बस। और अब मैं बताऊंगी माश की दाल का। 1 पाव मैंने माश की दाल ली है। इसको मैंने 8 घंटे भिगोया है सारी रात के लिए। तो ये मैंने निकाल लिया है पानी से। पानी इसके अंदर थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। इसको मैं ग्राइंड करूंगी। अगर ग्राइंड करते वक्त जरूरत हो पानी का, कतरा कतरा सामने पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना। और नमक लिया मैंने हस्बे जरूरत, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा, और 1 अंडा लिया है। तो चले आइए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। दाल मैंने जग में ग्राइंड कर ली थी। ये देखें, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, इससे ज्यादा पतली ना हो बिल्कुल भी, वरना हाथ में ठहरेगी नहीं, दही बड़े नहीं बनेंगे। इसमें आधा कप पानी डाला था मैंने, तब ये ग्राइंड हुई है। आपने भी आहिस्ता आहिस्ता डालना है पानी, एकदम सारा नहीं डालना। ये मैं सारा इसमें निकाल लूंगी। अंडा तोड़ के मैंने फेंट लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और माश की दाल के लिए जो मैंने आपको मसाले बताए थे, ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि टेस्ट एक जैसा रहे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह फ्राई करना अंडे के साथ। मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं माश की दाल के अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ माश की दाल के दही बड़े किस तरह बनेंगे। 1 बड़ा चमचा लेंगे। वैसे तो मैं हाथ से बना लेती हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको चमचे से बता रही हूँ। पहले इसमें अंडा लगाएंगे। अंडे से बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है दाल। मैं आपको हाथ से भी बता दूंगी किस तरह बनाते हैं। और इसके ऊपर भी अंडा लगाएंगे, और हम फ्राई पैन के अंदर इसको डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चले आइए। ऑयल गरम हो गया है, ये देखें। इसको इस तरह डालते जाएं। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये दूसरा भी डाल रही हूँ मैं। इसी तरह सारे डाल लेंगे। सारे मैंने डाल दिए थे दही बड़े। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें, इसी तरह की गोल्डन होनी चाहिए, और लो फ्लेम पे बनाना है ये। ऑयल जब गर्म हो जाए इसमें डालने के बाद आप फ्लेम ऑफ लो कर दें। सब इसी तरह पलट लेंगे हम। माश की दाल के दही बड़े तैयार हो गए। इनको मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी के भी इसी तरह करेंगे। माश की दाल के दही बड़े जो मैंने निकाले थे वो मैंने पानी में डाल दिए थे ताकि ये नरम हो जाए, और आधे मैंने अलग रख दिए हैं। आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। जब आपके मेहमान आए तो आप निकाल के फौरन तैयार कर ले। तो जो मैंने पानी में डाले तो उनको तैयार कर लेते हैं हम। इनका पानी निचोड़ लेंगे इस तरीके से, और एक एक करके रखते जाएंगे।
दही बड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं, डिश में डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर दही डाल देती हूँ। और ये चटनी डाल देते हैं इसके ऊपर। बहुत मजेदार दही बड़े हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज हैं, आपको मुश्किल लगेंगे बनाने में, लेकिन जब आप बनाएंगे आपको आसान लगेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अब बहुत लजीज है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।